अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ऑडिबल हूँ मैं? जी सर। क्लास होगी? जी सर। मैं खुद चूँकि trying to struggle with this अस्सलाम वालेकुम सर। because they are keeping the course folders and everything. सर अभी वॉइस सर लो होगी। मैंने जो है असाइनमेंट जो जिस तरीके से उन्होंने मुझे डायरेक्ट की थी मैंने अपलोड कर दी थी। आई एम ट्रैकिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कही हूँ बेटा, कैसे हो? ऑडिबल हूँ मैं? सर आप खैरियत से? सर बहुत कम आवाज़ आ रही है। आप तो थोड़ी बेहतर हुई है। यार जूम पे तो मैंने सुना है बहुत अच्छी हो गई थी। सर अब बेहतर है। माइक जितना मेरे ख्याल से करीब होता है सर अच्छी आवाज़ है। तो माइक भी नहीं था ये वैसे मैं जब भी हमारी क्लास होती है बारिश शुरू हो जाती है तो एनी हाउ दैट्स ऑन अ साइड नोट। तो मुझे आप लोगों को मैंने कांटेक्ट किया था किसी को ना वहाँ पे कि यार इनको बच्चों को स्टूडेंट्स को कैसे पता लगेगा कि असाइनमेंट का कि मतलब कैसे, मतलब मैंने तो अपलोड कर दिए वहाँ पे जाके ना ग्रेड्स की मेरे पास आती है क्लासरूम की ऑप्शन। तो आपको कोई एक पोर्टल मिला है जहाँ आपने उसको डालना है? असाइनमेंट सबमिट का सर? जी सर सर वो हमने उसी उसके साथ नीचे ऑप्शन होता है, तो उसी पे टर्न इन कर दिया। टर्न इन करना पड़ता है वहीं पे। अच्छा वो मुझे नहीं नजर आती। मुझे नजर आ रहा है अब एक एक पेज नजर आ रहा है जिसपे सबके नाम नजर आ रहे हैं, एवरेज नजर आ रही है। सर जहाँ मेरे ख्याल से आपने असाइनमेंट अपलोड की है ना उसी पे अगर क्लिक करें किसी कोई अगर ऑप्शन है हाँ उसी पे बहरहाल वो उस टाइम तक तो शायद की थी तो वहीं आप पे शायद नजर है। सुबह सुबह तक तो किसी ने नहीं कराई होगी ना? नहीं सर सुबह नहीं करो। हाँ तो मैं इसके बाद इसको देखूंगा। अच्छा अभी टाइम है तो आई अंडरस्टैंड क्योंकि बिट्स भी नहीं हुए तो ये है चीज़ के लिए एकेडमिक ऑडिट होता है एंड ऑल दीज थिंग्स के जी क्विज़ेस दिए जाएं बार बार। फिलहाल तो मैंने 5 असाइनमेंट ही का और मेक देम इजी। मेरा ख्याल है अगर आपने कोर्स आउटलाइन देखी हो तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में क्विज भी है। सो आई एम गोना कीप इट वेरी ताकि आप लर्निंग भी हो जाए और इतना भी लोड ना हो, बट सर्टन लेवल ऑफ लर्निंग चाहिए। अभी जैसे आपकी अभी क्लास जो ख़त्म हुई है जिस भी टॉपिक पे होगी उसमें आपने काफ़ी अटेंशन दी होगी, उसके बाद आपको दिस इज सर्टन साइंटिफिक ट्रूथ्स कम से कम आधा घंटा चाहिए तो टू गेट अनटिल अनलेस लोग कंडीशनड होते हैं रीडिंग में स्पीड रीडिंग सारी चीज़ों लेकिन आजकल के हालात में तो लोग अटेंशन स्पैन कम है, रीडिंग वगैरह इतना है नहीं है। तो ये सूरत हाल है। सो होपफुली कुछ ना कुछ अब उसमें थोड़ा सा ये भी है कि लेट्स से जैसे लास्ट क्लास थी तो एक एकेडमिक लिबर्टी होती है बंदे के जहन में ना। हमेशा से मेरा इशू रहा है कि भाई मेरी प्रायोरिटी स्टूडेंट अगर किसी लेट्स से लास्ट टाइम ग्रुप डिस्कशन मोटिवेशन मैस्लो पे चली गई थी, ठीक है। द थिंग इज कि अब मेरे अंदर एक टीचर है उसको मैंने सेट, मेरी प्रायोरिटी वो है कि यार अगर एक
क्वेश्चन मतलब मैस्लो की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। दूसरा मैं ये कर सकता था कि जी उनको चूंकि चाहिए कि जी ये चीज़ें इतनी जल्दी इतने टाइम में कवर हो जाएं, ठीक है, तो मैं वो करता। सो आई एम जगलिंग दिस थिंग, दिस इज ऑफन व्हाट creates burnout, ठीक है। सो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि चूंकि अब एक फॉर्म फिल करना होगा मुझे, जैसे ये क्लास खत्म होगी, जिसमें एक तो ये कि ये क्लास हुई है, अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा एक कि जी क्या क्या टॉपिक्स मैंने कवर मतलब मेरे कोर्स आउटलाइन से मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक। सो आज मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे मतलब आई एम गोना, जो मेरा ऑर्डर था कि आप चीज़ें समझें, ठीक, उस ऑर्डर से नहीं जाऊंगा मैं कुछ ऐसी चीज़ें पहले कवर कर लूँगा ताकि उस फॉर्म में भर दिया जाए कि जी ये चीज़ें टॉपिक से कवर हो, ठीक। आई डोंट लाइक इट बिकॉज लर्निंग एक सर्टन पेस पे और आइडियाज़ की एक लिंकेजेस बननी चाहिए, बट दैट्स द वे इट इज। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम असल में चीज़ डिस्कस कर रहे थे the psychology of groups or teams. This is this is very well researched, और इसमें बहुत ज़्यादा schools हैं और काफ़ी schools आपस में contradict करते हैं। Anyhow, तो अभी तक हम सिर्फ डेफिनेशन में ये था कि जी मेरा ख्याल है शुरू करें अब, सिर्फ वकास नहीं है, वकास is waiting, ठीक है। वॉइस क्वालिटी सबके लिए ठीक है जी? जी सर ठीक है। जैसे ही को वॉइस का इशू अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि जी वॉइस ठीक है। पर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है लास्ट क्लास की, मुझे तो वॉइस ठीक लगी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग बैकअप के तौर पे कहीं वैसे ही करता है। अच्छा जी, सो ग्रुप्स हम अभी तक पहुंचे एक डेफिनेशनल एस्पेक्ट था, ठीक है, और उसमें जो 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 6 क्रिटिकल चीजें हैं फॉर अ ग्रुप टू बी अ ग्रुप is first is it's the perception that this group is real and I am a real member and I use the first group in your life, that is family, okay? उसके बाद there is an aspect called interaction, then there is an aspect of roles, norms around those roles, and then affective relation. The groups are not, there is an element of likeness or dislikeness. There is no emotional neutrality as per like you're not emotionally indifferent to each other. मैं वो जिस एरिया में नहीं जाना चाह रहा था वो ये ब्रीफली उसको मैं so then there is common goals. Now common goals is a separate session. I mean, common goals, people use this thing, common goals. मैं जो बाद में आया उनको बता रहा हूँ कि इन द इंटरेस्ट, बिकॉज एक फॉर्म फिल करना है जिसमें किसी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, सो मैं थोड़ा सा आज ऑर्डर चेंज करूँगा। जिस ऑर्डर में मैं जाना चाह रहा था उसमें मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा जी, तो essentially what happens is that a group is a collection of individuals. So there are individual goals or needs, and there are overall groups, objectives or groups. This is to match. So common goal is that they are in line. Now this is much easier said than done. Okay,
One exception to that, which we discussed last time, was common enemy. Okay, so that is where we left. Can everybody see the screen? जी सर आपकी आवाज स्लो हो रही है। सर प्रोस जी आप देख जी ठीक है, विजिबल है जी सर। common enemy, yes, ठीक है. So this is one exception. This is not the rule. This is very rare. Okay, a group, be it a small group, or be it a community or a country, it becomes very cohesive. That is why it's like an ideal state for a leader, populist especially leader, to create an us versus them situation. Okay, to create a common enemy. Okay, then the अब उसमें ये let's say last class में जो discussion थी मैं उसको जरा लेके जाना चाहता हूँ because हुआ क्या है, आप एक फेस्टिंगर था कर्ट लोवेन का स्टूडेंट, उसने एक स्टडी की थी और उसमें जो पहली थी दैट वाज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोपेंक्विटी, ठीक है, जो कि वेस्टगेट स्टडीज के नाम से MIT में के हॉस्टल में चेक हुई थी. अब वो है क्या, ठीक. अब मैं ये सिर्फ पहले बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से जो डिस्कशन हो रही थी ऐसा लग रहा था कि जी नहीं हम लोग हैं, नहीं ऐसा मसला पता है क्या है? सर बीच में आपकी वॉइस चली जाती है सर. अब आ रही है? यस सर अब आइए सर. ठीक है. अच्छा, होता क्या है कि देयर इज रिपीटेड परसेप्चुअल एक्सपोजर, ठीक, which then leads to perceptual familiarity, which then leads to maybe perceptual affectivity, likability or lack of. अब हुआ क्या, let's say कि they studied कि जो हॉस्टल था, स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, उसका जो फ्लोर था उसमें जो मिडिल के रूम थे उनके दो से ज्यादा या ग्रुप था वो मिडिल उसी फ्लोर के लोग थे, ठीक. बट जो कॉर्नर पे थे, मतलब कॉर्नर स्टेयर केस के साथ रूम था, उनके फ्रेंड्स मुख्तलिफ फ्लोर्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी. ये होता क्या, उन्होंने इसको स्टडी किया, होता क्या था, कोई दरवाजा जब खोलता था कोई स्टेयर केस से आ रहा है, अगर आप कुछ फ्लैट में रहते हो तो देखते हैं बार बार जब आप देखते हैं किसी को ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता परसेप्चुअल एक्सपोजर 4-5 दफा होने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता परसेप्चुअल फेमिलियरिटी होने लगती है, ठीक. बाज़ों का ऐसा होता है कि आप दरवाजा खुलते हैं तो कोई नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे उसने 2 बैग पकड़े हुए हैं, ठीक, तो आप उनकी हेल्प कर देते हैं, तो एक लाइकेबिलिटी भी आ जाती है, एक परसेप्चुअल exposure leading to perceptual familiarity which can lead to perceptual affectivity. अब मैं देखते हैं आपको ये common enemy बता रहा हूँ सिर्फ, which is a black swan thing. It's not a normal thing. Now imagine five. I'm going to tell you about five people who live in a block of flats. Okay. Now, सर परसेप्चुअल अट्रैक्टिविटी है ना सर, अट्रैक्टिवनेस से अट्रैक्टिविटी है ना, ये लास्ट जो है अफेक्टिविटी. रिमेंबर एक जो 6 में से था अफेक्टिव रिलेशंस था फ्रेजर का. तो मैंने आपसे पूछा था कि यार आप लोग एक खुशियों में खुश, आपने इसमें एक क्रिटिकल चीज है साइज. देखें आप लोग इंटरैक्ट, एक तो 5 है, ठीक, अगर यही 30 लोग होते और मैं एक कॉर्नर के बंदे से पूछता, ये मैंने एक्चुअली रन किया हुआ 30-40 स्टूडेंट्स की क्लास में, कि इस कोने की लड़की को उस कॉर्नर के लड़के का नाम भी नहीं पता, ठीक. बात ये हो रही है कि लेकिन आप मैं थोड़ा सा क्विकली इसको करके ना, क्योंकि मैं देखें अब मैं एग्जांपल आपकी क्लास की भी दे दूंगा, बिकॉज़ आई डोंट नो
लेट्स से 5 लोग हैं, ठीक है, वो रोज वो एक ही फ्लैट्स में रहते हैं, इज द सिनेरियो, ठीक। वो एक ही टाइम पे ऑफिस जाते हैं और एक ही टाइम पे यूनिवर्सिटी जाते हैं शाम, ठीक। सो वो लिफ्ट्स यूज करते हैं एक ही टाइम पे, लिफ्ट में उनकी इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, वो एक दूसरे से परसेप्चुअली फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं, परसेप्चुअली अफेक्टिवनेस होनी भी शुरू हो जाती है। इफ आई आस्क देम कि यार आप 5 लोग जो रोजाना लिफ्ट यूज करते हैं और रोजाना एक ही टाइम पे एक दूसरे इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, कि आप एक ग्रुप है, तो दे माइट से यस वी आर अ ग्रुप, ठीक। हाउएवर लेट्स अस्यूम अ सिनेरियो, एक दिन लिफ्ट बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिसिटी लिफ्ट फंस जाती है, ऑल 5 पीपल आर स्टक इनसाइड, और काफी देर तक 5-10 मिनट के बाद तक वो एक स्टक रहती है। नाउ दे हैव अ कॉमन enemy and common goal, which is to get out safely. Now suddenly you realize that like roles start becoming will start, and norms around those roles would start becoming emerging. One person who might be an engineer would start working with the equipment so that to do something to help it. That is that person's role. Okay? Another person might start crying. Okay, that's person's role and the norm against those. Another person might start helping or comforting that person जो रो रहा है या रो रही है. एक और आदमी है वो दुआ शुरू कर रहा है कि अल्लाह मतलब एक और आदमी है जो सबको रिलैक्स कर रहा है, ठीक. ये सब के अब रोल्स डेवलप हो रहे हैं, नॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं. अब ये अपने आप को रियली एक, अब इसमें क्या होगा, एक अगर लेट्स से जो कंफर्ट कर रहा है वो उसको कोई रोके कि यार तुम क्यों कंफर्ट कर रहे हो, तो एक इमोशनल, एक रियल अफेक्टिव इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, लाइकेबिलिटी और डिसलाइकेबिलिटी. आई मीन नॉर्मेटिव बिहेवियर होगा. आई मीन ये नहीं होगा कि जो बंदा कंफर्ट कर रहा है वो एकदम कंफर्ट करने से हट के चीखना शुरू कर देगा उस बंदे पे या बंदी पे कि तुम क्यों रो रही है या रो रहे हो, ठीक. क्योंकि वो एक नॉर्मेटिव बिहेवियर है उसका अगेंस्ट. जो इंजीनियर है, जो वो ये नहीं होगा कि वो जो कंफर्ट करने वाला बंदा है वो एकदम उसको ठीक करने का शुरू कर लेगा, और वो जो ठीक करने वाला है वो जो है वो उसको कंफर्ट करेगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. दिस इज व्हाट अ ग्रुप इज, जहाँ पे वाकई आपको नजर आता है कि यस देयर इज अ कॉमन एनिमी, और तब अफेक्टिव रिलेशनशिप्स, तब रोल्स, तब उनके गिर्द नॉर्म्स, तब you perceive कि now we're in a situation where we need to get out of it again. ये जो मैंने कहा था कि this was the conundrum. The thing is, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. If I go out and asking random questions from people कि do you perceive yourself as a Pakistani, अब इसको larger scale पे ले जाते हैं, as at a country, most of them would say yes, Pakistani. बट आपको हम अपने डिफरेंसेस सब कुछ, हम कोहेसिव एज अ कंट्री कब कोहेसिव होते हैं, रियली कब कोहेसिव होते हैं? कभी आपने गौर की? सर वॉर क्रिकेट मैच में, यस, सिर्फ इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान मैच में, देन वी बिकम अ ग्रुप. अगर कॉमन एनिमी की एग्जाम, मेरा एक दोस्त था, वो पता नहीं उसके साथ जिंदगी में कोई मसला हुआ था, बहुत ही मतलब I don't know, but he had this thing up against Pathan. I don't know. बहरहाल जब ही मैच होता तो कहता यार आज लाला चल जाए, आज अफरीदी चल. मैंने भी यार आप तो भाई बड़ा, और यार छोड़ यार सारी चीजें भूल जाओ, बस इंडिया से जीतना है, ठीक. दिस इज एन एग्जांपल कि जब एक बाहर की कॉमन एनिमी होती है तो इंडिविजुअल गोल्स, हालांकि इंडिविजुअल गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रुप टू बी इफेक्टिव. ओके, there has to be coordination amongst the members. Now we use this word coordination very often.
Why should people cooperate? There ought to be cooperation. But why should people cooperate? These are the deeper questions. What is the incentive there? I mean, आपका क्या incentive? Would you be mired at the end? कि जी आपकी EMBA 4 का का ये रिवॉर्ड है अगर हम इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंसी को मानते हैं. What gets mired gets and what gets rewarded gets done. Okay, this is consequences. We discussed it last time. आखिरी बात इसमें मैं अब आपको समझ आ रही है कॉमन. वैसे जैसे ही मैच खत्म होता है और नहीं कोई तो फिर हम आपस में लड़ने लग जाते हैं. हमारी फॉल्ट लाइन शिया सुन्नी पंजाबी पठान. ठीक. अब एक और बात इसमें एक और फेस्टिंग करने देखें. ये कहा था कि उसका जो लॉ ऑफ प्रोपेंडिकुलिटी है कि समटाइम्स स्पेशल प्रॉक्सिमिटी स्पेशल फिजिकल क्लोजनेस आप बार-बार चूंकि फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं तो आप ये बड़ा. लेकिन उसने खुद एडमिट किया कि यार ऑल्दो देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस उससे ये बड़ा रूडिमेंट्री सी एक अप्रोच है. ये नहीं इससे डीपर जाना पड़ेगा. और ऑफ कोर्स हम आज शायद इरादा तो था मेरा बट लेट्स सी कैसे हाउ इट पैन्स आउट. होमन्स था देयर आर ऑल द इंटरेक्शनिस्ट एंड न्यूकॉम था कैली है लोवेन है जिन्होंने कहा कि जी जिन्होंने जो इससे आगे गए. बट this actually this propinquity thing was used by many organizations. For example, क्या हुआ हम सारे हैं या कुछ चला गया? सर सारे ही हैं. तो सारे ही इधर है. Anyhow, so two in the box एक concept है. इसको आप लिख लें. अभी मैं टाइप नहीं करूंगा कुछ. two in the box law of propinquity का मतलब उन्होंने क्या किया. एक कंपनी थी I'm forgetting the name जो R&D कंपनी थी फार्मास्यूटिकल की कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो शॉप फ्लोर था मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसका सीईओ और R&D का उसका डिपार्टमेंट हेड और जो R&D का डिपार्टमेंट उनको क्यूबिकल साथ साथ मिला दिया. क्यों? होता क्या था कि R&D दूर बैठा अपना मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उस पर टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और बाय द टाइम R&D वो आइडिया लेके जाता था तो प्रोडक्शन वाले कहते थे हम ये हमारे पास तो स्केल ही नहीं है इतने सॉल्ट्स लाए या हमारे पास तो बजटरी कंस्ट्रेंट्स. सो द आइडिया हैड टू बी डम्प्ड. सो दिस हैड टू इन द बॉक्स केस इनको साथ साथ बिठाओ. जैसे जैसे R&D के हेड के पास इन्फो आएगी कि ये इस पे साथ साथ वो कम्युनिकेट करता जाएगा. प्रोपेंडिकुलिटी जस्ट फिजिकल स्पेस. ठीक. बहुत सी दोस्तियां आपकी इस वजह से ही होती हैं बिकॉज आप फिजिकली या स्पेशली प्रॉक्सिमल होते हैं साथ होते हैं. ठीक. अब मैं इसकी आखिरी एग्जांपल देने लगा हूँ बिफोर कॉमन एनिमी की. मैंने 5 लोगों की बात की फिर मैंने पूरे मुल्क की बात की. अब पूरी दुनिया की अगर आप बात करें I was young एक मूवी आई थी इंडिपेंडेंस डे. मतलब इस तरह की काफी मूवीज आई हैं जिसमें जी एलियन अटैक होता है. ठीक. एक एनिमी बाहर से आ जाती है. ठीक. इंडिपेंडेंस डे और उसमें हमेशा आप सारी में देखें कि उसमें दिखाते हैं अगर आप में से किसी डिजास्टर मूवी इस तरह की देखी हुई एलियन के सारे आखिर होता वैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट सबसे पहले है लेकिन वो दिखाते हैं न्यू दिल्ली में भी मतलब पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है अगेंस्ट एलियंस. ठीक. सब ने अपने डिफरेंसेस भुला दिए. मतलब वो दिखाते हैं एक सीन दिल्ली का एक जापान का इंडिपेंडेंस डे का मुझे याद है. ठीक. एक ऑस्ट्रेलिया 2012 भी एक मूवी है. इस तरह की कई मूवीज हैं लेकिन आपने देखा कि उसके एंड में ये मैसेज होता है कि बाहर से अगर कोई एलियन तो हम फिर एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट हम पूरे मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक. जी सर वो इराकी और इजरायलीज भी इकट्ठे दिखाए हैं और सर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच तभी भी बहुत फेमस है. There are so many movies like that. लेकिन मेरा मसला सो मैं ये इसको I wanted to bring this point home कि the thing is it is a matter of perspective. इसमें मैं लास्ट बात करूंगा कि there are a group is a collection. यार ये मैंने
if you even look at the nature, see, there are group is a collection of individuals, and common goals means that individual हर individual के सारे needs और सारे goals meet हो और group के overall needs और objectives काइंडली थोड़ा सर वॉइस का इशू है सर। जी ये सारे वॉइस आपकी सारे in line हो। लेट्स से 10 लोगों का ग्रुप है, उन हर एक बंदे की सारी नीड्स भी मीट करें इंडिविजुअल और ओवरऑल ग्रुप की टास्क या गोल है वो भी मीट हो। This is an uphill task. It's not that easy. You look, if you, it's a matter of perspective. Okay, so Quran tells us, don't. मैं सोच रहा था इसके बारे में, and suddenly an epiphany came to me. क्योंकि मैं आपसे क्लोजर प्रिंसिपल बात की थी. If you look at a starfish, even if you look at your own body, अगर अब how you look at a starfish, you can look at as a एक fish जिसके 5 arms है, okay, or you can focus on one arm, okay, and you see it from that perspective, a collection of 5 arms. Now nature tells us how this starfish moves, because these 5 arms cooperate with each other. It's just a matter of framing. You look at a forest, you can look at a forest as a whole, or you can focus on one tree. What is a forest? It's a collection of trees. वही जो मैंने क्लोजर प्रिंसिपल में बात की थी कि you see the complete and you miss you see a whole and you miss the part, like इसको कहते हैं forest for the trees. You see a whole forest but you don't see individual tree, जिसका reverse है functional myopia, यानी you focus too much on the tree and you lose sight all of the overall forest or overall organizational goals. So आज मैं basically इस पे बात करना चाहता था कि how to achieve that. इसके 3 लेवल हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि चूंकि चीज़ें हैं जिनको हमने मीट करना है, ठीक, तो मैं सबसे पहले इस पे मैं आऊँगा कि ये कैसे कॉमन गोल्स अचीव किए जाते हैं और सब कुछ, लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले मैं कवर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है, ठीक है ना, कि we now know the definition of the groups. Okay, जो चीज़ें मैंने कोर्स आउटलाइन में लिखी हैं उसके हिसाब से ग्रुप्स के क्या फंक्शंस हैं, but why do organizations form groups? ग्रुप्स के कुछ फंक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं और ग्रुप्स के कुछ फंक्शंस हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए। You're with me? आवाज सही है? जी सर, आ रही है सर। अब आप ये क्लियर हो गया आपको कॉमन एनिमी क्या होता है और जो है sometimes it's mere interaction, we perceive that this is a group, but the real test of the group is like real when you have all the roles and norms and all these 6 boxes are ticked. Okay, now the functions that the groups, why organization forms groups, okay? And why what functions groups perform for individuals, दो ग्रेड है। organizations के लिए क्या होता है? Of course management principle। जी सर मैं ऐड करना चाहता हूँ फंक्शन ऑफ ग्रुप में, मैं समझा आपने पूछा मुझसे जी। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाती है, ठीक है। जी सर। there are temporary groups, there are permanent groups, there are formal groups, there are informal groups, there are cliques, there are mafias, there are so many things. There are
families, there are friendships, there are WhatsApp groups now, there are so many things. ठीक? जी आप क्या ऐड करना चाहते हैं? सर फंक्शन ऑफ ग्रुप में है कि इसलिए Organization- ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स इसलिए बनाती हैं कि एक प्रोजेक्ट एक सिंगल गोल असाइन कर दिया जाता है, उसमें फिर मल्टीपल टास्क होते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है और डिवीजन ऑफ वर्क होता है, दैट्स व्हाई वो ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है। मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फंक्शंस और ये जो है मैनेजमेंट 101 में ये पढ़ लिया होगा बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे जी सर, और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोस्ट ऑफ्ट प्रैक्टिस्ड आपने जो देखा होगा वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। यस सर। Like organization creates departments like finance, HR, marketing, procurement, IT, so on and so forth. Okay. This departmentalization is for distribution of work. Okay. So the function here is to create the department is to manage complex interrelated tasks that are beyond the capacity of one individual. Okay, so what they do essentially is that they create a department, let's say a marketing department, a finance department, and then they bring in persons with certain functional knowledge of that area, with certain skills, with certain attitudes, okay, and they all work for that is a formal organizational group, a department, okay, so that they can marketing department can do the marketing work. See, this is what organization wants. Clear? इसमें और भी कुछ बातें हैं जैसे सोशलाइजेशन है मैंने से so distribution of work means what? Create, जैसे आपने कहा to create department, some functional specialities, people, and bring in people who can work together. See? Who have the same functional knowledge or specialized knowledge. See? Also, कभी-कभी committees बनाई जाती हैं organization में for problem solving. Like harassment हो गया या इस तरह का issue हो गया. So like in Pakistan, जब भी कोई मसला होता है, so you form a judicial committee or whatever, ठीक है, या फिर एक commission जो whatever, जैसे अभी एक, ठीक, so that is one use. Organization makes committees. These are temporary in nature. Strategy formulation is essentially a group exercise which we have already discussed. Okay, so we go through all the steps of पीछे बात करना चाह रहा था of identification of the problem, identification of the goal, what is our goal, the common goal, and then generation of alternatives, and then evaluating all the alternatives and then choosing the best alternative. See? Also, to generate new, to be innovative, to generate new ideas. Now, this is very interesting. Groups come up with not only with, मैंने आपको कहा था ना ideation fluency में, not only with more ideas, quantity and quality, but more original ideas. So what they did was an experiment. A person very high IQ, genius level IQ individually, working on problems and giving new solutions, new ideas, and a group of 5 people, okay, work giving new ideas or solutions to problems. Now this group of 5 people were not genius level intelligence, but above average. Okay. Now not only the group of 5 people came up with more ideas, they came up with more original ideas. Now, why is that so, in your opinion?
Why do group? Why did this happen? A high IQ guy cannot come up with that many ideas and with not that much quality, but 5 people of above average intelligence came up not only with more ideas. सर मल्टीपल माइंड जब होते हैं तो सर डिफरेंट एंगल्स मिल जाते हैं, जबकि एक माइंड जो है बेशक वो जीनियस है लेकिन डिफरेंट एंगल्स से शायद एक टाइम पे ना सोच सके. That is right. different perspectives. Yes. So 360. So सर हर आइडिया के कोई मैं प्रॉस एंड कॉन्स होते मुझसे हैं. बेटा एक सेकंड. So ये बिल्कुल है कि जी एक आदमी एक पर्सपेक्टिव. दिस इज लाइक 360 डिफरेंट एंगल से वो लोग देख रहे हैं. ठीक है. दिस इज सिनर्जी. इसका ये भी हो सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट. एक ने एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दिया, किसी ने उस पे ऐड किया और एक नया. सो यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. दैट इज व्हाट if you have effective teams, okay, if you have effective departments, they beat individuals because in the sense that they have many different perspectives जो कि मैं ऊपर नहीं बता सकता. If different perspectives are allowed. बात वही है नॉर्म्स वाली कि क्या डिपार्टमेंट या कमेटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स. और आज मैं ये बात करूंगा ऐश का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा. इट्स अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट. देखा है आप लोगों ने? मैंने अपलोड किया था सोलोमन ऐश का एक्सपेरिमेंट. यस सर मैंने देखा सर. ठीक है. इट्स अ क्लासिक. यू सी ग्रुप की कंफर्मिटी में लोगों ने अपनी आंखों का सामने एविडेंस डिनाई कर दिया. यस सर. जिसमें लाइंस लगाते थे. जी. यस सर वो Yes, पांचवा स्टूडेंट बैठा हुआ था. ठीक. सो ये डिपेंड्स कि नॉर्म्स क्या हैं. हम वो डिस्कस किए. शरफ ये सॉरी इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, लेकिन पाकिस्तान में ये ऐश का एक्सपेरिमेंट रेलेवेंट है. अमेरिका में नहीं. अमेरिका में ये 1950s में हुआ था. बट व्हाट वाज द नेम ऑफ द गाय? वन वाज स्पेंसर एंड वन वाज Perriner. Yeah, Perriner and Spencer. Well, we'll come to that. We'll cross that bridge when we reach it. एक तो ये रीजन है. दूसरा, जी मोहसिन आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि अगर एक सिंगल बंदे का जो न्यू इनोवेटिव आइडिया है वो उसी सिंगल पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसके वो प्रॉस एंड कॉन्स नहीं, सिर्फ उसको प्रॉस नजर आ रहे, कॉन्स नजर नहीं आ रहे, तो वो उसी को पे वर्कआउट करना चाहेगा. जब 5 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा और वो किसी एक सिंगल आइडिया पे वर्कआउट कर रहे होंगे तो उनकी मल्टीपल 360 डायमेंशन होंगे और उस पे उसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन वो निकालेंगे. बिल्कुल. वेरी सर ये ऐड करना. वेरी गुड. सो यही बात राना साहब ने किया और कही. बिल्कुल आपने भी वही बात. अच्छी है. वेरी नाइस. गुड. आपने भी वही बात की है कि जी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर. व्हाई ग्रुप्स कैन जनरेट न्यू आइडियाज. मैं आई विल गिव यू अ हिंट. मैंने आपसे पिछली दफा फ्रॉइड की आखिरी किताब की बुक बात की थी. मॉब बिहेवियर. मॉब में लोग रिग्रेसिव बिहेवियर में होते हैं और सेल्फ राइचियस होते हैं और दे डोंट कॉन्शियस. उनका कॉन्शियस, अगर मैं भी मॉब में हूँ ना और आप भी, हम भी वही हरकतें करेंगे. पता है क्यों? देयर इज डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं अकेला किसी बंदे को कुट रहा हूँ या आपके, तो आपको एक लगेगा कि यार मैं ये गलत, ये मैं मेरे कॉन्शियस पे. लेकिन अगर एक ग्रुप है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट हो गई है. तो आप चाहे बसें चलाएं, लड़कों को मारे, people can do heinous acts in mobs. और हम देखते हैं लेकिन हम समझ नहीं सकते. होता पता है क्या है? Because everybody thinks कि शायद इस दूसरे बंदे की responsibility. So in mob behavior there's a diffusion of responsibility. But if you take the same idea and apply it, smuggle it to the generation of new ideas, the term used is in teams, in groups, when they are asked to come up with new solutions. ठीक? मैंने कहा था ना, there is an embarrassment और trait openness में कि आप एक नया आइडिया देंगे, आप पे हंसा ना जाएगी. ठीक? The thing is कि the term, please don't forget it. Groups become
in teams when they are asked to come up with new ideas or new solution to problems, they become what is called as, like उसमें diminished responsibility थी ना, they become cognitively adventurous without knowing. ठीक है, आप सोचे ना, आपसे मैं इंडिविजुअली किसी बंदे से कहूँ ना कि एक सोल्यूशन लेके आओ, ठीक नया, तो वो 10 दफा कहेगा यार कहीं मेरे पे हंसा ना जाए, मैं ये बात करूँ कोई लोग मजाक ही ना उड़ाएं। कुछ नए आइडियाज पे हमेशा हंसा जाता है शुरू, लेकिन ग्रुप में चूंकि देयर इज हर सारे सो देयर इज दिस कॉग्निटिव जो आपको रोक रही है चीज, वो डिमिनिश हो जाती है, बिकॉज अब इन अ ग्रुप देयर इज अ फ्री विलिंग। रिमेंबर फ्री विलिंग, व्हाट इज फ्री विलिंग इज कि आप एडवेंचरसली कहते हैं व्हाई नॉट दिस, बिकॉज आपको पता है सारा ग्रुप बस कर रहा है, सब बोल रहा है, और अगर आइडिया बुरा भी होगा तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ग्रुप की है, मेरी एक अकेले इंसान पे क्रिटिसिज्म नहीं होगा। सो ग्रुप्स क्रिएट न्यू आइडियाज, better problem solving, not only because of 360 perspective, but also because they are cognitively more liberated, more adventurous. They can think more outside the box just because there is diminished responsibility. अगर किसी इंडिविजुअल को बुलाया जाए सामने प्रेजेंटेशन की, लोग बड़े घबराते हैं, लेकिन ग्रुप प्रेजेंटेशन में लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, बिकॉज आप कहते हैं कि यार डांट पड़ी तो सब कोई पड़े, ठीक। ऑल्सो देयर इज जो हम कल्चर में पढ़ेंगे, ग्रुप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक पूरे कोहोर्ट को सोशलाइज किया जाता है, इज अ फैक्ट्री मॉडल। इसीलिए एक EMBA4 लिया गया, एक BBA2 के 14 ये लिया जाएगा, व्हाटएवर, एक MBA 2020 लिया जाएगा गिवन कोरोना, ठीक। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन। ऑफन ऑर्गेनाइजेशन जस्ट स्टॉप हियर। आपका काम जो है एज OB स्टूडेंट्स, तो ये है कि जी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये फंक्शंस करते हैं, बट इंडिविजुअल्स के लिए क्या करते हैं? ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल, ठीक। और ऑफन ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं या फॉर्मल ग्रुप्स इफेक्टिव नहीं रहते, इसलिए उसको ये इंडिविजुअल की नीड्स को जो है अंडर एस्टिमेट किया जाता है, या फुल साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की तरह भुला दिया जाता है। बाय द वे, इसमें बैंक वायरिंग रूम के अलावा एक और है मेलविनी डाल्टन, जिसने उसकी पॉजिटिव साइड भी दी है। उसने इनको इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं कहा, उसने इनको क्लीक्स कहा है। समबडी रिमाइंड मी, अगर आप इस पे मजीद चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले है अफिलिएशन नीड्स, ठीक। एवरीबॉडी विद मी? हेलो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Why are we called social beings? इंसान एक माशरती हैवान है, आपने सुना? हमें सोशल बीइंग्स कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स आर Yes, sir. सोशल। सोशल एनिमल ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? So we हम have जो all the characteristics of animals, and we are more social. Lions are also the other animals also social, but we are different at different levels. तो सर हम बेसिकली सोसाइटी से सीखते भी हैं और सोसाइटी के बारे there is an evolutionary perspective to it, as बिल्कुल है। Primates closest to us, they have groups, so there's an evolutionary angle, जी। अब बोलें जी, आप क्यों, आप क्या कह रहे थे? सोसाइटी से हम क्या? सर सोसाइटी से सीखते हैं, जैसे आपने बताया था कि वी सी एंड वी इमिटेट, एक तो ये होता है, और उसी तरह हमारे परसेप्शन सोसाइटी, डेवलप होते हैं जो। अच्छा, सोसाइटी में आजकल उल्टा हो रहा है। एक स्टडी आई है लॉन्जेविटी पे, ठीक है, कि कौन से लोग ज्यादा उम्र जिनकी ज्यादा होती है। इट्स नॉट फूड, नंबर 1 इज सोशल इंटरेक्शंस। ये आजकल के जो दौर है ना, इसका
इसमें लोग जो हैं अपना सोशल इंटरेक्शंस भूल गए, जिसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट्स और एंग्जियोलिटिक्स और साइकियाट्रिक मेडिसिन क्यों इतनी, सुसाइड्स और इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं? ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा आगे कॉन्फ्लिक्ट में भी। जो कंडीशनिंग हो रही है वाइकेरियसली इर्द गिर्द, वो आपको इनकरेज नहीं कर रही टू इंटरैक्ट। एनी हाउ, राबिया आप इधर ही हो? यस सर। समझ आ रही है? जी सर आ रही है। देखो, from an evolutionary perspective, human beings have a strong, very strong need to belong to a group, to be member of a group. I want you to go back and think about your childhood, because the family is the first group. The child instinctively needs to be wanted, to be accepted, to be loved. ठीक? Children who are हमारे मुल्क में तो इतना नहीं होता, but children who are not accepted by their parents, unwanted ऐसे हो गए. Remember, Pygmalion manager communicates the most when he does not communicate. When people live in close proximity or in a group, you cannot hide your attitudes. Subtle hints है. So जो जिनको कहते हैं ना problem children, more often than not, the problem is not the problem children. It's they feel rejected, they feel unwanted, they feel unaccepted. Okay? यही बच्चे प्लेग्राउंड में बुलीज भी बनते हैं, और लेटर लाइफ में delinquent groups में, because we have a strong need to be a member of a group. So any group, even a bad group is important, is preferable than no group. So like हेरोइन का यहाँ ब्रिज के नीचे जो बैठे हैं वो लोग, या फिर डिलिंक्वेंट ग्रुप्स हैं, या मिलिशिया ग्रुप्स, इवन ताले बांधे हैं, लाइक आप इनका चाइल्डहुड देखें अगर, तो जो ब्लो अप करते हैं जो अपने आप को, दिस इज द पावर ऑफ ग्रुप। क्या आप किसी को इतनी स्ट्रांग है, एक अगर गोल आपके लाइन हो जाए, ठीक। ऑफन देयर इज a term called problem employee. See? Now, problem employee, there could be many reasons, but one reason could be that he or she does not feel accepted or wanted or is rejected at work, in teams, in his own department or in her own department. Maybe he or she is rejected or unwanted, that problem employee, the whole man reports to work, at home. Okay. So he carries that rejection at home, from home to work. Or if he is rejected in departments or made to feel unaccepted in the group, in the department, he would become a problem employee. Now, that is why people form informal groups. मैकग्रेगर का मैंने आपको बुक में से सिंपल एक चार्ट बना दिया, ठीक, कि इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते ही इसीलिए हैं बिकॉज पीपल की जो इंडिविजुअल नीड्स होती है टू बिलोंग, कि मैं एक्सेप्टेड, समबडी शुड एक्सेप्ट मी। अगर आपका डिपार्टमेंट, टीम, ठीक,
आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और आप तो आप एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेंगे और आप you feel how can you and you feel unwanted, then somebody labels you as a problem employee, but there's a problem manager. So many times I talk about to managers and they say they are always complaining about their employees, and if you talk to employees they are complaining about the managers. See, nobody looks at the real problem. If you so many times I talk this faculty, they say okay, students are the problem. I mean, they don't want to learn, and when we talk to students they say oh, the faculty is the problem, they don't know how to teach. So it's a thing that because people feel that they are not needed. अब इस चीज को नोट कर लें that they are not needed in the department, or they get subtle cues that they are not wanted in the department. They're not needed maybe in the house, and then something goes अच्छा. It is also अगर आप Amazon याद करें तो old employees as they get older, okay, need to be empathetic because they are not they are often disillusioned because they feel that they are not no more they've been passed over for so many promotions and now they are still in the department. So people say these are dinosaurs and पुराने ज़माने के, इनको क्या पता, not empathizing or not realizing that they feel that they are not needed anymore. When this need is like you because we're social being and you feel that you're not needed anymore. This is if a department does it, and then after that labels that person as a problem employee. No, it's a problem manager. Sometimes it's not a problem employee, it's a problem manager. Sometimes it's not a problematic student, it's a problematic teacher. Okay, now here मैंने कहा था कॉमन गोल्स में मैं बात करना चाहूँगा. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉमन गोल्स में बहुत ज़्यादा, लेट्स से 10 लोगों का डिपार्टमेंट है या ये कमेटी है या 20 लोगों का डिपार्टमेंट है, ठीक. डिपार्टमेंटल गोल्स मीट करने के लिए मीटिंग हुई है. अगर आपने कॉमन गोल्स, हमारे गोल्स क्या हैं, उसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए हर एक. इस एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए पता नहीं इसमें से मैं यार नीचे कैसे लाऊं, पता नहीं जैसे भी है, पर अगर इसको आप इस एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए कि ये हम सब एक पेज पे है कि ये हमारे गोल है, क्या जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टिसिपेट करे, हर एक डिस्कशन में अपनी इनपुट दे, जरूरी है ना? Yes, sir. Yes, sir. So on paper everybody should participate और a leader should encourage. जो स्टारफिश की मैंने बात की उसमें जो लीडर है, ठीक, वो जो आपका उसका नर्वस सिस्टम है जो कह रहा है ओ आपस में सब की कोऑर्डिनेशन चाहिए. आपकी बॉडी, नेचर ने आपको हुक्म दिया है कि आप गौर करें. इमेजिन आप प्यासे हैं, आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपकी बॉडी इज कोऑपरेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स. इट्स एक्चुअली अगर आप इंडिविजुअल पार्ट्स के हिसाब से देखें तो, बट इट्स अ collection of different parts working in perfect coordination because of there's authority who knows how to do it, ठीक. so इसमें हर एक से अगर कोई पार्ट अच्छा, so imagine आपको प्यास लगी है और आप पानी के तरफ हाथ, so there are आपकी overall needs हैं और individual अगर आप समझें तो आपके जी मैं पानी के ग्लास की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ और हाथ के भाईजान नहीं, मेरी तो अपनी कोई मसले और हाथ उधर जा रहा है, ठीक. सो दैट इज द साइन ऑफ नेचर की कोऑर्डिनेट. इसमें क्या है
कि यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है आपका वो कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे लीडर का काम है कि यार सब पार्टिसिपेट करें, सब डिस्कशन में। इसमें एबिलिटी का इशू हो सकता है, L&D दे, इसमें शाइनेस का इशू हो सकता है, उनको इनकरेजमेंट चाहिए, ठीक, कि आप पार्टिसिपेट करें, आप क्यों बात नहीं कर रहे, बोलें, सबकी मुझे एग्रीमेंट चाहिए, वही हाउ डिसीजंस आर मेड, मैंने आपको बताया था, क्लोजर, सो एवरीबॉडी एग्रीज, हर एक से पार्टिसिपेट, एक्टिव डिस्कशन, ठीक ना। ये पहला स्टेप है कॉमन गोल्स, यानी अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ओवरऑल लॉट ऑफ डिस्कशन कि भाई क्या ये गोल्स हैं, मे बी इनके लिए हमें, कोई बंदा बोले कि सर इसके लिए हमें बहुत ज्यादा बाहर के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट से इन्फो चाहिए होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मॉनेटरी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इसके पे आप रिविजिट करें, मे बी यू से ओके ठीक है, फिर क्या मतलब हम इसको ग्रेड डाउन करें, इसकी डेडलाइन क्या होनी चाहिए, रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी डिस्कशन के बाद आप जब सब एग्री करें, ठीक, और एग्रीमेंट की भी फिर आगे टाइप्स हैं जिसमें मैं टाइम नहीं है, लेकिन there is agreement by authority, there is agreement by majority, there is agreement by minority, and there is agreement by consensus. Although Fiedler की आपने contingency theory पढ़ी होगी, बाज़ औक़ात अथॉरिटी से होना चाहिए, लेकिन आइडियली कंसेंसस से होना चाहिए, ठीक। सो ये तो पेपर में मैंने बता दिया, अब मैं एक क्रॉलरी बता रहा हूँ। ग्रुप मीटिंग्स में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और लीडर या चेयर उनको इनकरेज नहीं कर रहा पार्टिसिपेशन से, ठीक, तो क्या ये लोग, इनकी जो नीड टू बी एक्सेप्टेड, टू बी वांटेड affiliation, won't they feel rejected, won't they feel that they are not wanted? क्या ऐसा नहीं होगा? Yes, sir. फिर वो लोग इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाएंगे या फिर वो लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, लेकिन कागज पे तो ये बात ठीक है भाई, सबसे डिस्कशन होनी चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक से इनपुट लेनी चाहिए, अगर एबिलिटी इश्यूज है तो L&D करनी चाहिए, कोई शाय है क्रिटिसिज्म से बचना चाह रहा है उसको लीडर को इनकरेज करना चाहिए, चेयर को इनकरेज करना चाहिए, डिपार्टमेंट हेड को चेयर इनकरेज करना चाहिए कि आप भी इनपुट दें, बोले कोई मसला नहीं। अब मैं अपनी तो मिसाल नहीं दूंगा, बहरहाल अगेन इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जो मैं हसन साहब को चुन रहा हूँ, राणा साहब को, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ऑफ he's got the most corporate experience. राणा साहब आपने काफी मीटिंग्स अटेंड की होंगी अपने डिपार्टमेंट की, यस सर, ठीक है, अच्छा मैंने भी बहुत ज्यादा मीटिंग्स अटेंड की हैं, आपने कौन कैसे एक कैसी मीटिंग्स देखी है, ऐसी मीटिंग्स जहां लीडर और उसके 2-4 यस मैन जो हैं वो पूरी डिस्कशन को डोमिनेट कर रहे होते हैं और मेजॉरिटी बेचारे सुन रहे होते हैं चुप करके। Now this is theory and what is practice? सर वो ऐसी मीटिंग्स जिनमें सिर्फ आपने इनपुट ना देनी हो, फॉर एग्जांपल जो आपकी आप मतलब आपका ग्रुप ही हो जिसने प्रेजेंट करना, जो वैसा नहीं है सर। कंबाइंड मीटिंग्स में तो सर ऐसे ही होता है कि मोस्टली ऐसे ही होता है कि सर जो लोग बहुत फ्रैंक या करीब होते हैं चेयर के वही सर ज्यादा बोल रहे होते हैं, बाकी जो है दे आर जस्ट। देखिए मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंटल मीटिंग में हर एक से पार्टिसिपेट करना चाहिए कि भाई हमारा डिपार्टमेंट किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, ठीक। होता क्या है कुछ अरसे बाद वो लोग because they feel that they are not affiliation need, they are not needed, they are not wanted, and there is a strong need to be wanted, they किसी और ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप बना देते हैं, एंड यू, और बाद में आप कहते हैं यार ये बंदा प्रोजेक्ट जब फेल हो जाता है कि डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस नीचे जाती है तो उनको यार ये स्केप गोट है, इसीलिए वो बात इसलिए बाद में कहते हैं कि यार चुप रहो, बस ये बंदे की आदत है कि जब पहले इसने सबसे पार्टिसिपेशन ली नहीं और जब when things go pear shaped or south
तो इसने 4-5 स्केपगोट्स कह दिए ये प्रॉब्लम एम्प्लॉय है, ये प्रॉब्लम एम्प्लॉय है। और भाई वो प्रॉब्लम एम्प्लॉय नहीं है, आपने उनकी जो नीड है एक्सेप्टेड टू बी वांटेड, आपने उनको इनकरेज ही नहीं किया, आपने उनको कहा ही नहीं कि आओ क्या मसला है, एबिलिटी का इशू है, ले ट्रेनिंग कराते हैं, जो भी मसला है, ठीक, सब किसी कंसेंसस से लो डिसीजन, ठीक, मेजॉरिटी से भी ना लो, मेजॉरिटी बहुत बात गलत होती है, कंसेंसस के सब कहें कि अच्छा ये है, अच्छा प्रो सो मैंने भी यही देखा कि एक चेयर होता है, उसके इर्द गिर्द 2-4 उसके यसमैन होते हैं, वो पूरी डिस्कस मीटिंग को डोमिनेट कर रहे होते हैं और बाकी लोग बैठे होते हैं। सो जो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रुप का, डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क, बट इंडिविजुअल के लिए कि यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, एम आई वांटेड है, इफ आई एम वांटेड हियर व्हाई आई एम नॉट बीइंग एनकरेज्ड टू स्पीक अप। And when things go wrong, I am labeled as a problem employee because I didn't participate. Now, if you want, you can link it to leadership. अगर आपने पढ़ी हो, what is the difference between charismatic leadership, which is transactional school में, and transformational leadership? Charismatic leadership, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे मुशर्रफ हो, वो हमेशा अपने आप को yes men से सराउंड करते हैं, because basically वो insecure होते हैं, they're in love with their charisma. खान के साथ भी यही हो रहा है, उनको ऐसे लोग नहीं पसंद होते जो कि उनको क्रिटिक करें। बट अगर आप हजरत उमर जैसे लोगों की बात थे, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्यों थे? वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ऐसे सराउंड जो उनसे क्वेश्चन कर सकें कि ये आप ये क्या गलत कर रहे हैं। हजरत अबू बकर उन्होंने कहा जी आप यू कैन नॉट डू बिजनेस, ठीक, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सो आप इस पार्टी इंडिविजुअल नीड को लिंक कर सकते हैं डिपार्टमेंट मीटिंग की पार्टिसिपेशन से। what is a charismatic leader and how a charismatic leader is different from a transformational leader. Transformational leader के लिए गोल इंपॉर्टेंट होता है, अपनी सेल्फ एंग्राइजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती। charismatic leader के लिए हमेशा यस मैन, उसको क्रिटिसिज्म बुरा लगता है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं उसके इर्द गिर्द जो कि बहुत उसकी कि आप अजीम है, आप अजीम है। और मैंने ऐसी मीटिंग्स देखी हैं, सिक टू माय स्टमक, एवरीबॉडी जनाब सर आप क्या आइडिया है, क्या आइडिया है। एंड देयर आर मेनी, अब पर्सनालिटी में भी आ जाए, इंट्रोवर्ट पीपल वो ब्रिलियंट आइडियाज बट दे आर नॉट एनकरेज्ड टू स्पीक। यार आप भी इनपुट दें, ठीक। सो ये अफिलिएशन जो अब नीडेड व्हेन यू डोंट फील, इफ यू फील रिजेक्टेड at work, you take it to home, so you have work life balance issue. If you're rejected at home, you take it to work, okay? If you're rejected as child, you have adjustment issues as an adult. So if you want your department to be really a department, first step on the common goal is have an active discussion, encourage everybody to participate. Okay, this is a need, this is such a hardwired need that if आप फिर आप इनफॉर्मल ग्रुप बनाएंगे, उस इनफॉर्मल ग्रुप के अपने नॉर्म्स होंगे और वो नॉर्म्स फिर प्रिवेल करेंगे, आप उन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। डिपार्टमेंटल नॉर्म्स, डिपार्टमेंट असल के नॉर्म्स तो यही है ना कि भाई चुप, जड़ा बोल चुप ना करो, बस ये जो 2-4 हैं साथ इसके लेफ्ट राइट में बैठे हुए इन्हीं को बोलने दो, ठीक। अच्छा, दूसरा, इंडिविजुअल ग्रुप्स हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम देते हैं, ठीक। देखें, इसमें मैं अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कुछ टॉपिक्स आज कवर कर लें। इतना समझ, अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कि मैं आप कौन है, तो मोर ऑफन देन नॉट आप किसी ग्रुप की बात, मेरे से कोई पूछे कि आप कौन है, तो मैं किसी ग्रुप की बात करूँगा, ठीक है। मैं कहूँगा जी मैं ऑसम में एक ग्रुप है, मैं HR ग्रुप का हिस्सा हूँ, ठीक है, या मैं नस्ट का प्रोफेसर, ठीक।
आपका आपका काम एक आपको आइडेंटिटी आपकी आपकी एक स्टीम का हिस्सा है। ठीक, आप कौन है? मैं पाकिस्तानी, ठीक, मैं पंजाबी, मैं मुस्लिम। आपसे कोई कोई भी आप कौन है, तो आपको किसी न किसी ग्रुप की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपकी जो आइडेंटिटी और स्टीम इतनी स्ट्रांग है। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। मेरी मदर, वो मेरी मदर है, जो उनका रोल है फैमिली एक ग्रुप है, उनमें उनका एक रोल है मदर का, और उस रोल के कुछ नॉर्म्स। बाज़ औक़ात बहुत, अब तो खैर ये क्वारंटीन हो गई है, उससे पहले बहुत लेट आता था घर, EMBA की क्लास स्पेशली NBA से आना, 10 से आना। मैं हमेशा वो कहता था, आप सर्वेंट को कह दिया करें कि जो है वो खाना गर्म कर देगा, आप सो जाया करें, because you are getting old। कहती नहीं, तुम जब आते हो मैं खुद खाना गर्म करूँगा। क्यों? Because all her life this has been her role. Her self-respect and self-esteem is tied to being a mother. If I'm the only one here in Pakistan with her, with my parents, if I take away even this thing from her, ठीक है, कि नहीं खाना, she would be completely destroyed. The easiest way to kill somebody, old homes में, जो वेस्ट में होते हैं, ये खाना पीना सब कुछ है, बेहतरीन मिल रहा होता है, लेकिन उनकी जो रोल कि यार मेरा रोल क्या है, मतलब मैं अपने बच्चे के लिए खाना गर्म कर रही हूँ, उससे उनको उनको एक 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 आप मिलती है उनकी स्टीम कि यार अच्छा ये तुम्हारा काम है, उसके लिए एक नॉलेज का उनमें मिले, उनको स्टीम मिले। दिस इज समथिंग, मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल। देखो, एंड पीपल समटाइम्स नॉर्म्स ऐसे बन जाते हैं कि आप उनसे बाहर सोचते नहीं है। सो एक मूवी थी, मैंने देखी थी बहुत पहले, शायद आपने देखी हो, मुन्ना भाई MBBS, ठीक है। उसमें वो जो स्वीपर है वो स्वीप कर रहा होता है और वो एकदम गुस्से में होता है, अगर आपको याद, आपने देखी हो तो, वो डांटता है उसको, उसका काम है, एक रोल है, उसकी एक आइडेंटिटी है, ठीक। बट वो नॉर्म एक बन चुका है कि वो पैर रखता है गलती से तो वो गुस्से से कहता है कि अभी अभी साफ किया है, ठीक है, तो फिर तुमने पैर रख दिया, दोबारा साफ करना पड़ेगा। तो उसको वो पूछता है, आई थिंक कि आपका नाम क्या है, वो पता नहीं, वो कहता है अब नॉर्म है, दिस इज नॉर्मेटिव बिहेवियर। वो इज सो यूज्ड टू, कहता है कंप्लेंट करनी है, ये मेरा नाम है, जाओ कंप्लेंट करो। कहता है कंप्लेंट नहीं करनी, थैंक यू बोलना है। जब पेशेंट ठीक होता है, सब डॉक्टर और नर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक। आप सबका गंद उठाते हैं, आपका कुछ शुक्रिया अदा नहीं करता, मुझे आपको थैंक यू कहना है। उसको जस्ट दिस रिकग्निशन कि यार तुम्हारी एक, तुम्हारा रोल भी है, तुम्हारी एक आइडेंटिटी, तुम्हारी भी एक स्टीम है। और ये एक दफा हमारे घर जो स्वीप, उसने कहा सर हम लोग एक अगर हड़ताल कर देना तो आप लोगों को लग समझ जाए यहाँ, जब सारे गटर बंद हो। सो आई, उसके बाद से मैंने रियलाइज किया वो मूवी, मैंने दिस इज सच अ मूट पॉइंट। I still remember when my father retired, ठीक है, vividly, वही बात है, availability bias। The next day I saw him, uniform, चूंकि वो कहते हैं कि वो skin होती है फौजी की, he was so disillusioned। That is why he took up gardening and golf, because he doesn't know what he is anymore. His whole self identity and self esteem is tied to a group called army. Now you have to understand one thing here. Many a times organization में हम आगे, these things are interlinked. Politicking क्यों होती है? For titles, because pay raise से वो gratification नहीं मिलती, बोनस से बहुत वो gratification नहीं मिलती जो कोई एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता है। क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं समझ आती, लेकिन लोग इसके लिए बड़ी सियासत करते हैं कि जी हमें ये टाइटल HOD मैंने बनना है, मैंने डीन बनना है, मैंने चांसलर बनना है, मैंने CEO बनना है, मैंने CFO बनना है। ये टाइटल क्या है? ये टाइटल
जितनी आपका बड़ा टाइटल है उतनी आपकी सेल्फ एस्टीम है, उतने लोग आपसे ज्यादा मिलेंगे, उतनी ज्यादा बाय इसका दीज आर लिंक, उतने ज्यादा लोग आपसे एफिलिएट करना चाहेंगे, उतनी आपके लोग आपके साथ आपके ग्रुप में आप जितना आप की आपका स्टेटस सेल्फ ग्रुप कम रिकग्नाइज्ड है, उतना कम आप लोग आपसे घुलना मिलना चाहेंगे। ठीक, सो ये याद रखें इसका जो KLP है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम का, कि मेनी अ टाइम्स लोग स्टेटस के लिए, टाइटल्स के लिए पॉलिटिकिंग करते हैं, बिकॉज स्टेटस ऑफ एन HOD और स्टेटस ऑफ अ डीन और स्टेटस ऑफ अ CFO is more important than maybe a bonus. See? Because that is part of yourself. Your status is part of your self-esteem sometimes. Shouldn't be, but that is the way. देखिए जी, the group defines what is real and what is not real. Sense of reality. अब ये बहुत in depth psychology की debate भी हो सकती है. But for example, रियलिटी आपने अगर इंसेप्शन मूवी देखी हो, रियलिटी एसेंशियली इज सब्जेक्टिव. वी हैव नो वे टू प्रूव कि हम ड्रीम में हैं. तो जब हम ड्रीम में होते हैं तो हमें ड्रीम भी रियल लग रही होती है. ओनली व्हेन वी वेक अप वी रियलाइज ओ आई वाज ड्रीमिंग. सो देयर इज नो वे साइंटिफिकली टू प्रूव कि दिस इज रियल. हाँ, मैं और मैं कहता हूँ, कयूम तुम कयूम हो, आप कहते हैं हम एक, पर मैं उस नीचे आ जाए थोड़ा सा. आपने मूवी देखी होगी कास्ट अवे. ठीक, कितनी स्ट्रॉन्ग नीड है रियलिटी. ये टॉर्चर भी है लोगों को आइसोलेशन में डालना. यहाँ एक बहुत क्लासिक नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, वो जो आइलैंड पे अकेला होता है. अगर उसकी जो एक कास्ट अवे टॉम हैंक्स की मूवी, वो आइलैंड पे अकेला होता है, वो एक फुटबॉल, अगर आपने देखी है वो मूवी, देखी है जैसे मिस्टर विल्सन, उस पे उसके साथ प्रॉपर गपशप, बिकॉज रियलिटी के लिए उसको कोई और चाहिए रेफरेंस पॉइंट. ठीक, वो उसे लड़ता भी है, बात का उसे फेंकता है, फिर वापस आके उसे सही है. और यही बात ऐश ने प्रूव की. लेकिन जो आपके लिए इसमें है, देखें बात सुने, एक चीज याद रखना जो की थी, ये है न्यू कॉम बंदे का नाम है. ठीक है, इसकी है जी ये बैलेंस थ्योरी. इसकी ही इस बैलेंस थ्योरी से जो है ना निकला है जो प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर. बाज़ औक़ात आपको अपने एटीट्यूड्स, अपने बिलीव्स और वैल्यूज की वैलिडेशन. देखें, आपका एटीट्यूड इज क्या है? आपका फीलिंग्स और बिलीव्स टुवर्ड्स सर्टेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. लेट्स से योर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स politics, your attitude towards marriage, your attitude towards lifestyle, your attitude towards work, your attitude towards authority. Now, more another person has, आपका जो फ्रेम है और उसका फ्रेम जितना कन्वर्जेंट है, उतना आप उसके साथ ग्रुप बनाएंगे. जितना डाइवर्जेंट है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज जितनी डाइवर्जेंट है एक और आदमी से, आप उसके साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे. सो रियलिटी में ये है कि समटाइम्स न्यूकॉम ने कहा कि आप ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं कि आपका फ्रेम, कि ये सारे इसराइल जी हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है. सो जो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मेरा दोस्त है. ठीक, तो ये सीख लें. इसमें हमें डिबेट में जाने के की बजाय आप इतना सीख लें सिर्फ कि ये एक रियलिटी है, ब्रूटल रियलिटी है, कि जो ए प्लेयर हैं वो ए प्लेयर्स के साथ मूव करते हैं. ठीक, अब अगर आपको याद हो बी प्लेयर्स के साथ और सी प्लेयर्स के साथ, दिस इज द बैलेंस थ्योरी गिवन बाय न्यूकॉम. ठीक, अगर आपको याद हो जो केस स्टडी थी पर्सनालिटी पे,
उसकी सिलेक्शन या रिक्रूटिंग स्ट्रेटजी क्या थी उस बंदी की, अनीता की? रेफरल, रेफरल, जहाँ से वो बिल्कुल, गुड गुड, एक्सीलेंट। वैसे तो कहते हैं कि यार रेफरल सिस्टम मतलब इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। हाउएवर इट, इसकी जो वैलिडिटी देखी गई है कि ये कहाँ यूजफुल होता है, ये वहाँ यूजफुल होता है जहां आप अपने ए प्लेयर से कहते हैं कि यार तुम अपने किसी दोस्त को जानते हो किसी और कंपनी में, सो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है। ऑफ कोर्स वी कैन गो ऑन एंड ऑन टिल द काउज कम होम, बट रेफरल के लिए इफ यू आस्क अ सी प्लेयर, उसका दोस्त दूसरी कंपनी में है, वो भी सी प्लेयर होगा। सो रेफरल के लिए always ask the A player. He would recommend an A player because he moves with an A player. Okay? आपने अगर मतलब दीन के बारे में सीखना है तो आपको मतलब आप एक तबलीगी जमात वाले से पूछेंगे कि किसका मतलब मुझे इसको अच्छा बताओ, दूसरी जमात जिसमें जो तबलीग के लिए जा रही है, तो वो बताएगा कि यार वो वाली जमात वो उसको पता होगा बिकॉज दे मूव टुगेदर। ठीक, ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। इस पे सब आपको मैं बताऊं कि इवन एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। ग्रुप्स आर साइकोलॉजिकल होम्स व्हेन वी फील पावरलेस, when we feel overwhelmed, when we feel power insecure, हमें 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 हमारा डिपार्ट हमें चाहिए होता है somebody to support us, somebody to comfort us। ठीक, इस पे एक आदमी है स्टैनली शिएक्टर, उसके बहुत जी LSD के साथ उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, आजकल वो कर ही नहीं सकता। ठीक, पर क्या है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया हार्वर्ड की नर्सेस के साथ। एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था। दो ग्रुप्स ऑफ नर्सेस थी, एक को बताया गया कि जनाब आपको एक शॉक दिया जाएगा, ठीक है, पर उसमें हल्की सी पेन होगी, पिन प्रिक जितनी पेन। और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि आपको एक शॉक दिया जाएगा, ठीक, आपको कोई लास्टिंग डैमेज नहीं होगी लेकिन ठीक ठाक पेन होगी। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन थी कि आप किसी काउंसलर, जब तक मशीन सेटअप हो रही है तो आप वेट कर सकते हैं लाउंज में इकट्ठे, या आप रूम्स भी हैं जहाँ टीवी और मैगजीन है, या फिर आप किसी काउंसलर के साथ भी। तीन ऑप्शन है आपके पास। तो जिस ग्रुप को बताया गया कि जी आपको हल्का सा पिन प्रिक होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक, वो तो जनाब चले गए, कोई लाउंज में चला गया, कोई काउंसलर के पास चला गया, कोई मेजॉरिटी अपने अपने रूम्स में जाकर टीवी और मैगजीन देखने लगे। लेकिन जिस ग्रुप को बताया गया था कि लास्टिंग डैमेज नहीं होगी लेकिन पेन बहुत स्ट्रांग होगी, वो सारा ग्रुप लाउंज में इकट्ठा रहा, इकट्ठे हो गए वो। ठीक, जिससे टर्म निकाली आज तक, ये एक साइकोलॉजिकल लिटरेचर का हिस्सा है, मिजरी लव्स कंपनी। ठीक, कि जितने आप मिजरेबल होते हैं, आप वाइकेरियसली भी ये जो ड्रामे दिखाए जाते हैं ना, ये आपकी मतलब कि जो आपकी मिजरी आप फील कर रहे हैं, आप उससे रिलेट कर सकें। ठीक है, जितने भी स्टार प्लस सर ये वर्ड काइंडली रिपीट कर देंगे सर, जिससे वो सर तभी आपने एक वर्ड किया वो सर, मेरी वॉइस शायद कट गई थी। मिजरी लव्स कंपनी। मिजरी लव्स कंपनी। देखिए, जब आप परेशान होते हैं, जब आप देखिए ये हमें क्यों, ग्रुप्स आर साइकोलॉजिकल होम्स, बी इट अ फैमिली, बी इट योर डिपार्टमेंट, बी इट योर टीम। कभी कभी होता है डेडलाइन
it's overwhelming. Workload is overwhelming. ठीक? I mean, you're anxious. Something is bothering you at home. Whatever. So you need somebody to be a listening ear. Somebody to support you. अगर आपको याद हो, ठीक? जब हमने जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन की बात की थी, ठीक? अब मसला ये है कि अगर आपको कोई आउटलेट या आप एंग्शियस हैं, आपकी डेडलाइन मीट नहीं हो रही थी, आपके और कोई इश्यूज है, घर में इशू, कोई हेल्थ इशू है, किसी रिलेटिव का इशू है, ठीक? तो आपको कोई चाहिए जो बताए कि यार रिलैक्स कर जाओ, एग्जाम मिड से पहले, मिड तो हुए नहीं लेकिन मिड से पहले आपको कोई हौसला देता है कि यार आप रोते हैं, आप तो खैर नहीं लेकिन बीबीए के बच्चे रोते हैं, आपस में फिर एक दूसरे को हौसला देते हैं। ये एक फंक्शन है ग्रुप का। मैं भी अभी तक ये हो जाता है कि मैं मतलब बाज़-औक़ात आई फील कि यार मेरे पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए, मैं उनके पास जाता हूँ, ये करो, वो मुझे कंफर्ट करते हैं। समटाइम्स मैं उन्हें कंफर्ट करता हूँ। ये एक नीड है आपकी। यार हर इंसान समटाइम्स उसको एक फीलिंग आती है। अच्छा वो मसला क्या है? अगर आपको याद हो, ठीक? परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोसीजरल, दूसरा है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और तीसरा है सपोर्टिव मैनेजर। व्हाट इज अ सपोर्टिव मैनेजर? हु लिसंस टू यू, हु सी द साइंस कि यार आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। अब ये सारी चीजें लिंक करें पीछे, वो पूछता है यार क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ बात करो, ठीक? ये सेटिस्फाइड, इससे आप कहेंगे अच्छा। मैंने कहा था पीपल, पहली बात ही शायद ये, पीपल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन बट मैनेजर, अगर अच्छा मैनेजर होगा वो इसकी एंग्जाइटी, वो कहेगा इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, डेडलाइन मीट हो जाएगी, घर का इशू बात करो मेरे साथ। अगर वो उसका डिपार्टमेंट, उसकी टीम एक उसके लिए साइकोलॉजिकल होम है, ठीक? तो वो एक उसके लिए, यहाँ पर लेट्स से उसको साइकोलॉजिकल होम नहीं मिल रहा, ना घर में उसको कंफर्ट मिल रही है, ठीक? ना काम में वो ओवरवेल्म्ड है और उसकी को कंफर्ट, उसको ये हम कवर करेंगे, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज ओवरवर्क्ड है, ठीक है? और कोई उसे नहीं कह रहा, कोई उसके साथ उसका कंधा नहीं दे रहा, ठीक है? मतलब एक लिसनिंग ईयर नहीं दे रहा, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। अब स्ट्रेस की इम्प्लीकेशन हमें अलग पड़ेंगे, आगे आ जाए। आजकल की दुनिया चूंकि ये यहाँ पे वाइकेरियस कंडीशनिंग आई हुई कि बहुत इजीली लोग रैशनलाइज कर लेते हैं कि हाँ जी स्ट्रेस तो वो हो सकता है, वो कहे कि ठीक है ये स्ट्रेस तो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं तो काम करता हूँ, आजकल ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेना 30 के बाद नॉर्म बन गया है, बट अनकॉन्शियसली और सबलिमिनली अगर आपने इवन, मैंने आपको बताया था कि ब्रीफ ने जॉब फेसिट सेटिस्फेक्शन, एक तो ग्लोबल जॉब सेटिस्फेक्शन थी, उसमें था परसीव्ड एडिक्वेसी ऑफ पे थी, स्ट्रेस एट वर्क था और मैचिंग ऑफ एबिलिटी विद स्किल्स विद द टास्क था। अगर वो स्ट्रेस्ड आउट होता जा रहा और रैशनलाइज कर रहा है कि स्ट्रेस ठीक है, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं तो निकलेगा, जूनियर एम्प्लॉइज पे निकला है, ठीक? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी जब पूरा का पूरा मुल्क स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा, ठीक है, कोई किसी के लिए साइकोलॉजिकल होम नहीं बनेगा, कोई किसी के लिए कंफर्ट नहीं, तो जो रूट वाले हैं वो प्राडो वाले को गाली देंगे, प्राडो वाला ऑल्टो वाले को गाली देगा, ऑल्टो वाला बाइक वाले को सुनाएगा, बाइक वाला जो है वो ठेले वाले को सुनाएगा, ठेले वाला ठेले के नीचे कुत्ते को मारेगा। तो कहीं ना, अच्छा इससे पूरा मतलब एक आपका वो सिस्टम खराब हो जाएगा, लेकिन नॉट बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा, आप स्ट्रेस्ड आउट होते जाएंगे, तो आपकी नेगेटिव अफेक्ट, एक फीलिंग नेगेटिव टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और एक नेगेटिव बिलीव्स, फीलिंग्स और बिलीव्स किस चीज का एलिमेंट है? Attitudes. Excellence. और what is job dissatisfaction? It's just a negative attitude towards your work.
place or toward withdrawal. job satisfaction है क्या basically? It's a वो तो उसका उसकी symptoms है ना, but it's actually Yes, a negative attitude. Positive it's job satisfaction, positive feelings. job satisfaction is positive attitude, meaning by positive feeling and positive beliefs about organization and your department. But unwittingly ये stress create कर सकता है अगर आपको कोई, या फिर अगेन इसमें इनफॉर्मल ग्रुप है, आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे जो आपका मेरे साथ ये बहुत होता था कि मैं अपने कि जी आप अपने डिपार्टमेंट मीटिंग में क्यों नहीं, मैंने कहा जी मतलब उसमें ये जी 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 हाँ जी आप मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था जो कि अगेन मेरी मतलब मैं परेशान हूँ या मुझे तो मेरे से ऑनेस्ट बात कर रहे थे कि यार इस मसले को ऐसे हैंडल कर ले, इस मसले को ऐसे ये कर ले, वो कर ले, ठीक है। तो ये है जनाब, ये हम अब आखिरी बात है, ये मैंने कहा कुछ ना कुछ तो आज कागज पे लिख दूं। ये मॉडल आपने पढ़ा हुआ है टकमैन का, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, Forming, learning, वो देखा था सर। और एक इसकी पांचवी है एडजॉर्निंग भी है, मॉर्निंग। मैं ब्रीफली इसको देखें क्या है, ये क्या होता है फॉर्मिंग, व्हाट इज फॉर्मिंग, ये आखिरी है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। टकमैन या आप बिल्कुल नहीं होंगे शायद। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड। फॉर्मिंग स्टेज पे इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल, there is a lot of superficial talk, a lot of decisions are made at a forming stage। हाँ भाई ये बंदा लीडर होगा, ये हमारा गोल है, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे को असेस किया जाएगा, इंप्रेशन मैनेजमेंट हो रही होगी, ठीक। बट ये सारे इतने टाइम हम मिलेंगे जी, इस टाइम पे काम होगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा लीडर है, फैसले डेमोक्रेटिकली होंगे या अथवा जस्ट बेस्ड। बट इस स्टेज पे एक्चुअली द थिंग इज कि सुपरफिशियल लेवल पे, पोलाइट लेवल पे काफी एग्रीमेंट हो रहे हैं, बट दे आर नॉट रियल। टकमैन के हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेज है जहाँ जो इफेक्टिवनेस इज स्टॉर्मिंग, ठीक। व्हाट इज स्टॉर्मिंग? लाइक द वर्ड implies there is a lot of conflict, like after a while, ठीक, पीपल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होगा, भाई लिसन, किसने 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 मैंने किसने एग्री किया था कि ये लीडर बनेगा, लीडर तो मैं बनना चाहती थी, और किसने कहा है कि हम हर सैटरडे को मिलेंगे, मेरे तो घर में मसले हैं, मैं तो नहीं आ सकती हर सैटरडे। रिकॉन्सिलिएशंस होंगे, मतलब इसमें लड़ाई होगी। जो इनिशियली सुपरफिशियल एग्रीमेंट था ना, वो चैलेंज किया जाएगा कि क्यों हमने ये, मैं नहीं मानता, ठीक। और ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कॉन्फ्लिक्ट में आगे कॉन्फ्लिक्ट की नेगेटिव कॉनोटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट अच्छा भी होता है, और इस एकदम लिख लें आप, अब अच्छे मैनेजर्स अपनी टीम्स में ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट कराते हैं, ऑल्दो सम माइट साउंड मैनिपुलेटिव के स्टॉर्मिंग हो, ठीक, उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट। वो क्यों? क्योंकि जब स्टॉर्मिंग होगी तो जो हिडन एजेंडाज हैं वो बाहर आएंगे, लोग अपने कहेंगे कि जी कि मैं एक्चुअली नहीं सेटिस्फाइड कि हमारा ये गोल होना चाहिए, मैं नहीं सेटिस्फाइड कि मतलब मुझे लीडर या इस बंदे की लीडरशिप स्टाइल से मैं हमारे जो वर्क हमने जो गैंट बनाया है चार्ट, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हमारे ग्रुप प्रोसीजर्स क्या हैं, ठीक, मैं ये सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मुझे ये टास्क दे दिया गया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन करो, ठीक। whatever superficial agreement were made at this stage are challenged at this stage, and according to Tuckman, if this stage is successfully resolved, okay, storming, then norming, then new goals, new procedures, new rules, new leadership style, everything
develops, but that is realistic. That is much more realistic. That is honest because there are no hidden agendas. Things have come up in the open. लेकिन यहाँ तो होता है कि लड़ाई को दबाया जाए, लड़ा ना जाए, हंसा जाए. जो मास्क ऑफ पोलाइटनेस है ना फॉर्मिंग क्या में, वो नीचे आ जाता है, गिर जाता है और स्टॉर्मिंग होती है. ठीक. और उसके बाद जो गोल्स आप बनाते हैं, जो रूल्स प्रोसीजर्स, क्या कितनी कब मिलना है, कैसे काम होगा, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. वो ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं और एग्रीड अपॉन होते हैं. और देन वंस दैट स्टेज नॉर्म बन जाते हैं, तो देन द परफॉर्मिंग वेयर द होल ग्रुप इज एट द पीक ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. It's performing with maximum coordination and cooperation. ठीक. 100% रिजल्ट दे रहा होता है. ठीक. देखें जी, ये आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि ये मॉडल हमें क्यों क्या सिखाता है पाकिस्तान के कल्चर में स्पेशली. एक तो मिसकंसेप्शन है बहुत से लोगों को, आप ट्रेनिंग्स में भी देखेंगे टकमैन के मॉडल पे बात करते हुए, ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत बात है. वो ये कहते हैं कि जी ग्रुप परफॉर्म करता है या ग्रुप आउटपुट देता है सिर्फ परफॉर्मिंग स्टेज पे. ऐसा नहीं है. दिस इज अ मिसकंसेप्शन. ठीक. ये मैं बाद में लिख के आपको. ठीक. ये मिसकंसेप्शन ये है कि सिर्फ परफॉर्मिंग स्टेज पे ग्रुप प्रोड्यूस करता है या आउटकम देता है. नहीं, फॉर्मिंग स्टेज पे भी आउटपुट होती है, लेकिन वो बहुत सब स्टैंडर्ड होती है. ग्रुप की इफेक्टिवनेस बहुत लो होती है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत लो होती है. डिपार्टमेंट एक सुपरफिशियलिटी में ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन प्रोड्यूस फिर भी कर रहा होता है. बट द गोल इज कि मैक्सिमम जो है 100% कोऑपरेशन वो यहाँ होती है, लेकिन आउटपुट हर स्टेज पे हो रही होती है. ठीक. यहाँ टेम्परली नीचे होती है बिकॉज इस टाइम ये जो होता है कि जी रियलिस्टिक चीजें ऊपर आए. ठीक. पहला ये KLP. दूसरा, many people think कि अगर स्टॉर्मिंग नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो कोई मसला नहीं. ठीक. मसला है. मसला क्या होता है, अब मैं आप ग्रुप्स में काम करते रहे, मैं ये हमारे नेशनल, ये मैं ज्यादा इसलिए बताता हूँ कि ये हमारे नेशनल कल्चर का ऐसा है. हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बिकॉज हम समझते हैं कि मतलब अजीब, आई डोंट नो, पावर डिस्टेंस और व्हाट कलेक्टिविज्म है. हम डायरेक्टली स्टॉर्म नहीं करते कि लिसन आई डिसएग्री विद यू और यू बिकॉज ऑफ दिस रीजन. नाउ इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड अटैक द प्रॉब्लम, यू शुड अटैक द इशू, यू शुड नॉट अटैक द पर्सन एड होमिनम. किसी बंदे पे नहीं अटैक करना. ठीक. वहां मैनेजर का काम है कि नो पर्सनल अटैक्स. हाँ, अटैक द इशू, अटैक द प्रॉब्लम. बहुत से पाकिस्तान में मैंने देखे हैं डिपार्टमेंट्स ग्रुप्स, उसमें स्टॉर्मिंग नहीं होती, लेकिन वो स्टॉर्मिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ बैक फाइटिंग, पॉलिटिक्स, मीटिंग से बाहर निकल के इसको यार बड़ा शौक है लीडर बनने का, ठीक, चलो बन गया, देखते हैं कैसा होता है काम. सो ये स्टॉर्मिंग अगर नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ये सुपरफिशियलिटी है ये चली जाएगी. ये एक बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स, सबोटाज, गॉसिप, यार किसने कहा था कि यार हमारा, मैं तो मान नहीं सकता, नहीं सकती, मैं उसको कहा नहीं, मैं बस क्या करूँगी, मेरे को बहाना बना दूंगी, मेरी फूफो की तबीयत खराब. ठीक. So that is the second most important point about this model. Third, जो कि मैं already mention कर चुका हूँ, कि now these days managers actively encourage orchestrated conflict, and if the group is getting too cozy, जो कि group think है, so they say कि no,
आप में देयर इज सम एक बंदे का रोल वो उस चुप करके साइन करते हैं एज अ डेविल्स, मतलब एडवोकेट की तुमने लड़ाई, तुमने एजेंडा तुमने शुरू करना है कि हाँ भाई ये मसला क्यों हुआ, हम इतना इजीली कैसे एग्री कर गए, आई हैव सम इश्यूज दैट वुड ट्रिगर अदर पीपल, और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वही जो मैंने कहा, नो पर्सनल अटैक्स। सो ये टकमैन का मॉडल पाकिस्तान में इसलिए वैलिड है कि मोस्ट मैंने ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन में देखे हैं, वो डिपार्टमेंट्स हो या कमेटीज हो या टीम्स हो, वो एक सुपरफिशियल सा लेवल पर रहती है और बहुत ज्यादा बैक डोर हिडन एजेंडाज और गॉसिप और पॉलिटिकिंग और बैक बाइटिंग बहुत, ठीक। ये इसलिए मॉडल एप्लीकेबल है कि अगर आप मैनेजर हैं, जैसे यूनानिमिटी तोड़ी थी उसमें एस्ट के एक्सपेरिमेंट के, एक बंदे ने सिर्फ कहा था, यूनानिमिटी को बस्ट किया था जो कन्फेडरेट थी, और पूरा जो है ना कन्फर्मिटी ड्रॉप बाय 80% एक क्रिटिकल ट्रायल में, see, so it just took just 1% to agree with the actual participant of the group, और conformity dropped by 80%, उससे पहले एवरेज 32 थी और 5 पे चली गई। ये था जी, मेरा ख्याल है टाइम अब काफी हो गया, मेरा दिल था कि ऐश एक्सपेरिमेंट हम पढ़ लेते। ऐश के एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना समझ लें कि एक दो लोग हैं, उन्होंने इट वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स टाइम। 50s में पिनर और स्पेंसर ने 1980s में रेप्लिकेट किया और रिजल्ट्स अमेरिका में आज ये नहीं। उस टाइम अमेरिका का कल्चर था कंफर्मिटी का, कंफर्म टू द अमेरिकन वैल्यूज, रेड स्केयर, केमरिज्म, मकार्थीइज्म, McCarthy was hunting for people जो कम्युनिस्ट के प्रो सोशल कम्युनिस्ट हो, मतलब सोसाइटी में एक रिप्रेशन थी, दबाव था कि नॉर्म्स के हिसाब से चलो, अमेरिकन वैल्यूज को कंफर्म करो। सो पिनर और स्पेंसर कहते हैं कि ने जो रेप्लिकेट किया, उन्होंने कहा कि ऐश एज एन एक्सपेरिमेंट वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिका ऑफ दैट टाइम। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट आज किया जाए तो क्या वही रिजल्ट आएंगे? क्योंकि 1980s में जब पिनर और स्पेंसर ने किया था तो ये रिजल्ट्स नहीं आए थे। सो हर ग्रुप एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के कल्चर में कॉन्टेक्चुअलाइज होता है, ठीक। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ पीपल विद इंटरडिपेंडेंट गोल्स, some degree of formulation were linked to the environment. So हमारा नेशनल कल्चर क्या है? कन्फर्मिटी का है या नहीं? Okay, I leave you with that. So hopefully next time अब हम जो रियल चीजें मैं डिस्कस करना चाहता था वो मैं करूँगा। जनाब अगेन हेलो, जी सर, सही। हो गया आज के लिए? जी जी सर, हो गया सर। हाँ जी, जी सर। ओके, ठीक है मोहसिन, कीप अप द गुड वर्क, एक दिन तेरी कोशिशें रंग लाएंगी। ओके बॉस, थैंक्स। सर एक रिक्वेस्ट थी जी, सर, अगर वो आपने मुझे इसमें राइट दे दिया करें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का। अच्छा मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, मैं तो इतना, आप तो मिलेनियल हो, मैं तो टेक वैसे ही टेक हो गया सर क्योंकि जब हम यहाँ पे करते हैं ना वो मगर आपकी साइड से क्या कहते हैं। मुझे मैं असल में इस कोरोना की वजह से ना हर कोई, मैं एक दो बंदों को बुलाया भी था वालिद साहब कंपनी से, वो बेचारे कंप्यूटर भी लेके आए थे जब ये मैं नहीं वो, अब लेकिन ये जूम का, अब देखो मुझे, अब मैं रिकरिंग कर रहा था
अब मुझे समझ नहीं आती कि जब आप मैं किसी से मेरे सलमान जो है ना उससे मैं पूछूंगा कि इसकी क्या साइंस है, ठीक है, ठीक होगा सर। कि जब वो रिक्वेस्ट जैसे आप मेरे अब आती है आपकी एडमिशन की रिक्वेस्ट साफ लिखी आती है कि जी, और मैं वो क्लिक करता हूँ एडमिट तो आप हो जाते हैं, ठीक। यस लेकिन सर। तो एक दफा राबिया ने मेरे से पूछा था, तो वो मैंने जब कहा कि यार अगर राबिया रिक्वेस्ट भेजेगी तो मुझे यहाँ कुछ चैट में या कहीं पॉप अप तो होना चाहिए कि ये एक रिक्वेस्ट आ रही है रिकॉर्डिंग, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो या फिर इसमें मतलब हाइड मतलब कोई पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, डिसेबल पार्टिसिपेंट annotation, show names of annotators, hide video panel, hide floating medium, share computer sound, optimize share for full screen video clip and meeting. ओके, मैंने सलमान से बात करनी है वैसे भी उसका एक लेक्चर के लिए, मैं उसे कहूँगा यार ये लिख लेता हूँ भूल ना जाए, how to process recording, ठीक। ठीक है सर। असाइनमेंट सबने डाल दी है? जी सर, अपलोड कर दिया सर। मुश्किल तो नहीं सर थी? वो उधर डाल दो। नहीं इजी? सर। हाँ बस ठीक जी है। सर। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, कोर्स आउटलाइन देख लेना, शायद कोई छोटा सा ठीक है जी। ओके जी, ठीक है सर। ओके सर। बॉयज एंड गर्ल्स सारे खुश रहो, टेक केयर, थैंक यू सर। अल्लाह Thank you, ख्याल sir. रखिए। Love is. अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़। हाफिज़ सर।